दिस मॉडल विल प्रिडिक्ट which people are likely to develop the data diabetes. ओके, इस मॉडल का हम लोग यूज करके ये पता लगाएंगे कि दिए गए डेटा सेट में से ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज होने की संभावना हो सकती है। तो न्यू बेस्ड एल्गोरिथम हमारा ये काम कर सकता है, मशीन लर्निंग हमारा ये काम कर सकता है, जो कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती है। इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का यूज करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि डेटा सेट है क्या, कहाँ से लिया गया है और उसके अंदर कंटेंट कौन कौन से हैं। ओके, सो दिस डेटा सेट इज ओरिजिनली टेकन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड किडनी डिसीज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेटा सेट इज टू डायग्नोस्टिकली predict whether or not patient has diabetes based on certain medical conditions। और इस डेटा सेट में मोर देन 20 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं उनके वेरियस मेडिकल कंडीशन का मेजरमेंट दिया हुआ है। उसी मेजरमेंट के आधार पर हमें ये पता लगाना है कि किनको डायबिटीज होने की संभावना है यूजिंग नेव बायस एल्गोरिथम। ठीक है, यूजिंग नेव बायस एल्गोरिथम। ओके, तो चलिए पहले अपने डेटा सेट को देख लेते हैं, हमारा डेटा सेट दिखता कैसा है। तो ये हमारा डेटा सेट है, इसमें वेरियस मेडिकल कंडीशन दी हुई हैं, प्रेग, प्लास, प्रेस, स्किन, टेस्ट, मास, पीडी, एज एंड क्लास। क्लास में देखिए 1-0 दिया हुआ है, यानी जिनको डायबिटीज है इनको 1 और जिनको नहीं है उनको 0 से यहाँ पे दिखाया गया है। ये सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आता है। आप कहेंगे कि आपको तो पहले से इस डेटा सेट के अंदर से पता है कि किनको डायबिटीज है किनको नहीं है। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें ऑलरेडी लेबल्ड डेटा जो होते हैं जिनका इनपुट आउटपुट पता होता है, उसी डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है। उसी डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है। हमारे पास ट्रेनिंग के लिए डेटा दिया हुआ है, इसी डेटा में से हम कुछ डेटा को 70 से 80% डेटा को हम लोग ट्रेनिंग पार्ट में स्प्लिट करेंगे और 20 से 30% डेटा को हम लोग टेस्टिंग पार्ट में स्प्लिट करेंगे। टेस्टिंग डेटा जो होता है बिल्कुल अनसीन होता है, उसको हम लोग ट्रेनिंग में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में प्रयोग नहीं करते हैं। अब ट्रेनिंग डेटा का यूज करके जो हमने ट्रेनिंग डेटा स्प्लिट किया है उससे अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, और जो टेस्टिंग वाला डेटा है 30% का, उससे वैलिडेट करेंगे कि ये सही से प्रेडिक्शन करता है कि नहीं करता है, और कितना सही प्रेडिक्शन करता है। उसके लिए वेरियस टाइप ऑफ मेजरमेंट मैट्रिक्स होते हैं, जैसे F1 स्कोर हो गया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इनका यूज किया जाता है टू मेजर द परफॉर्मेंस। तो चलिए अब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें करना क्या होता है, हमें इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो होती है उनको इंपोर्ट करना होता है। अब डायबिटीज का डेटा सेट दिया हुआ है और डिफरेंट टाइप की मेडिकल कंडीशन दी हुई है, तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए हमें numpy लाइब्रेरी का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, अब कैलकुलेशन आपको करने के बाद आपको दूसरी लाइब्रेरी कौन सी आवश्यकता होगी, पांडास की। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, उसको कर लेंगे क्योंकि वह हमारे सीएसवी डेटा सेट को हैंडल करने के काम आता है और डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए पांडास का यूज किया जाता है। अब थर्ड लाइब्रेरी होगी इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। मैटप्लॉटलिब क्या करता है, मैटप्लॉटलिब जो हमारा डेटा का विजुअलाइजेशन है उसको रिप्रेजेंट के लिए मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। और जो फोर्थ लाइब्रेरी है इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, मतलब डेटा में कलरफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग एसएनएस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस कोड को पहले मैं रन कर देता हूँ। इस कोड को रन कर दूंगा, इसका मतलब माई लाइब्रेरी हैज बीन सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ओके, अब हमारा जो डेटा सेट है इसको मैं व्यू करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो डेटा सेट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटा सेट अपना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम सिस्टम का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जैसे इंपोर्ट करते हैं वैसे कर सकते हैं, फाइल इंपोर्ट करते हैं उसी तरीके से। अब हमारा डेटा का नाम क्या है, पाइमा इंडियन डायबिटीज अंडरस्कोर CSV। ठीक है, तो अब हम पी डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड CSV, मतलब हमने पांडा को तो पहले ही अपलोड कर रखा है, पांडा को पहले इंपोर्ट कर रखा है। अब पांडा से कहेंगे कि पांडा हमारे डेटा सेट में जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करो, वो तो पी डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड CSV हमने इसको कहा।
अब कहेंगे कि पांडा ये बताओ कि हमारा डेटा का शेप क्या है। तो पांडा कहेगा भैया आपके डेटा सेट में 768 रिकॉर्ड है और 9 कॉलम है, ठीक है। इसके बाद कहेंगे इतना तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि उसमें कॉलम कौन कौन से हैं। तो ये देखिए क्या कहा उसने, आपके डेटा सेट में देखिए ये कॉलम है और ये उसका इंडेक्स है और उनकी वैल्यू ये सब दी हुई है। इसने टॉप की 5 रोज हमें दिखा दी। डॉट हेड फंक्शन जो होता है वो टॉप की 5 रोज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे भाई कि हमारे डेटा सेट में कोई नल वैल्यू तो नहीं है। इज देयर एनी नल वैल्यू इन द डेटा सेट, तो इसको रन करेंगे। तो इसने कहा कि नहीं, आपके डेटा सेट में कोई नल वैल्यू नहीं है। तो डेटा सेट को नलिटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, पी डेटा डॉट इज नल डॉट वैल्यू डॉट एनी, अगर कोई वैल्यू है तो उसे बताओ। तो उसने कहा आपके डेटा सेट में कोई वैल्यू नहीं है, ओके। अब जो हमारा जो लास्ट वाला कॉलम था यानी कि ये क्लास 01 वाला था, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। इसको हम हटा देंगे क्योंकि उसी का तो हमें प्रिडिक्शन करना है दिए गए डेटा के आधार पर कि कितने लोगों को डायबिटीज हो सकता है, कितने लोगों को नहीं, ओके। सो बाय राइटिंग दिस कोड, कॉलम लिस्ट पी डेटा 0 कॉलम -1 एक्सक्लूडिंग आउटकम कॉलम्स वाला जो हटा देंगे उसको, एंड पी डेटा डॉट कॉलम हिस्टोग्राम स्टेज फाल्स बीन्स इक्वल टू 100 फिगर साइज। इससे हम लोग फर्स्ट 8 कॉलम का हिस्टोग्राम बनवाएंगे, ओके। सो जो फर्स्ट 8 कॉलम है उनका हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे प्रेग, प्लास, प्रेश, स्किन कंडीशन, मतलब ये वेरियस मेडिकल कंडीशन है जिनका ये हिस्टोग्राम हमें बना करके दे रहा है आउट ऑफ 768 पेशेंट्स, ओके। अभी हमें ये दे दिया उसने। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कोरिलेशन इन डेटा। अब हम देखेंगे कि भाई कि हमारे डेटा सेट में कोई कोरिलेशन तो नहीं है। सो कैसे लिखेंगे, पी डेटा डॉट कोर, यानी कि दिस फंक्शन विल प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन टू शो द कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो ये बताएगा कोरिलेशन तो है कि नहीं, ओके। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके डेटा सेट में, जैसे यहाँ पे कोरिलेशन का कोई यहाँ पे डिटेल दिख नहीं रहा है, ओके। सो वी वांट टू सी कोरिलेशन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो बिलो इज द फंक्शन फॉर दिस। अच्छा, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कोरिलेशन क्या होता है और उसका यूज क्या होता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे उसका वो दिया हुआ है, पूछ लो इससे। अगर इसको कोड एक्सप्लेन करवाना है तो दिस विल एक्सप्लेन द कोड एज वेल, जेमिनी विल एक्सप्लेन द कोड एज वेल, ओके। जिस भी सेक्शन का वो कोड एक्सप्लेन करवाना है, सो इट विल एक्सप्लेन द कोड एज वेल। सो p data dot correlation, it will show the correlation matrix. p data is panda's data frame that holds the PIMA Indian data diabetes data set. Data frames are a way to organize data in table like structure with rows and column, ओके। सो पांडास का डेटा सेट जो होता है डेटा फ्रेम टाइप का होता है। पांडा इज ए पांडा डेटा फ्रेम दैट होल्ड्स द p data is a panda data frame that holds the PIMA Indian diabetes data set. और डेटा फ्रेम्स आर वे दैट ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल लाइक स्ट्रक्चर, रो एंड कॉलम, इसलिए हम लोग डेटा फ्रेम का यूज करते हैं। अच्छा, अब कोरिलेशन की फंक्शनलिटी क्या करती है। सो dot correlation function is method that applied to the p data frame. This primary purpose of correlation method is to calculate the correlation between all pairs of numerical column in the data frame, okay. So correlation होता क्या है, correlation का यूज कहाँ पे करते हैं। देखिए, मैंने मैथमेटिक्स का जो अपना लेक्चर बनाया है उसमें कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरियंस क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, वेक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है, ये सभी चीज़ें मैंने पहले बता रखी हैं। तो अब हमारे मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग इन मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को पूरा देख सकते हैं, वहाँ पे सभी चीज़ें बताई गई हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर that describe the strength and direction of a linear relationship between two variable, ओके। देखिए क्या लिखा है,
Correlation is a statistical measure that describe the strength and direction of a linear relationship between two variable. It range from -1 to 1. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू -1 है, कुछ वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम है वो 1 है, ठीक है, और बाकी सब उसी के बीच में है. So a correlation of +1 indicates a perfect positive relationship. Okay, मतलब perfect positive relationship को बताता है. As one variable increase, the other increase proportionately. Okay, and a correlation -1 indicates a perfect negative relationship. As one variable increase, the other decrease proportionally. And a correlation of 0 indicates no relationship between two variables. Okay, the output of p data dot correlation is a new data frame called correlation matrix. Okay, देखिए ये correlation matrix है. Okay, ये क्या कह रहा है? The output of p data dot correlation function is a new data frame called correlation matrix. इसको बनाया क्यों गया है? This matrix show the correlation coefficient between each pair of column in the original p data frame. The rows and column of the matrix represent the features. Okay, rows and column represent the features. Rows and column represent the features. रोज एंड कॉलम क्या करते हैं? ये फीचर्स को बताते हैं. ओके, सो रोज एंड कॉलम रिप्रेजेंट द फीचर. The rows and column of matrix represent the feature and the value inside the matrix are correlation coefficient. So ये जो inside value आपको दिख रही हैं ये correlation coefficients हैं. सिंपल टर्म में अगर समझें तो इमेजिन यू हैव ए टेबल विथ इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स इंक्लूडिंग देयर एज, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल. देन p data dot correlation help us to understand how these different factors or columns are related to each other. इसीलिए हम correlation function का यूज करते हैं कि how the features are related to each other. ओके, इसीलिए हम लोग correlation function का यूज करते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर लेवल क्या है, किसी का ग्लूकोज लेवल क्या है एंड किसी का एज क्या है. अबाउट मतलब एज बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा. तो ये सभी चीज़ें आपस में कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इस बात को कोरिलेशन मैट्रिक्स हमारा डिस्प्ले करवाता है. ओके, इसीलिए इसको निकाला गया है. It might tell us the age and blood pressure are positively correlated, meaning older people tend to have high blood pressure. कोरिलेशन मतलब को एंड रिलेशन मतलब आपस में क्या रिलेशन है दो फीचर्स के बीच में डेटा के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज करते हैं. ओके, एंड और ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड. ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है इसका मतलब डायबिटीज उनको है. इस तरीके से एज एंड ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज एंड डायबिटीज आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड. इसी वजह से हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज किया. तो आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाई वी विल यूज कोरिलेशन मैट्रिक्स इन आवर प्रोग्राम, इन आवर एप्लीकेशन, इन आवर ट्रेनिंग डेटा. ओके, सो इस तरीके से कोरिलेशन क्या होता है ये हमने देखा. अब ये हमें प्रोग्राम हमें मशीन लर्निंग में अपने मॉडल को ट्रेन करना, तो ऐसा इसका मतलब नहीं है कि हम सिर्फ कोड लिखते जाएंगे और उसको रन करते जाएंगे, उसका आउटपुट देख लिया या आउटपुट आ गया. ऐसा तो हमें करना नहीं है. हमें तो उसको समझना है कि इस आउटपुट का मतलब क्या है, इस कोड को लिखा क्यों गया है, इस कोड का मतलब क्या है. हमारा मेन मकसद ये है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हमें एग्जाम पास करना है. हमें एग्जाम तो पास ही नहीं करना है, हमें तो भाई मशीन लर्निंग को जानना है, उसको समझना है. इसीलिए इतने अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. We want to see correlation in graphical representation to below is the function for that. So अगर आपको correlation को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना है तो इसके लिए ये फंक्शन होता है. अभी मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको देख लिया तो उसको मैंने बताया कि हाउ टू
features are interrelated with each other, that relation can be seen by correlation matrix. That relation can be observed by correlation matrix. As age and blood pressure are correlated with each other, the same way glucose and diabetes are correlated with each other. So इस प्रोजेक्ट को हम लोग बना क्यों रहे हैं, इस मॉडल को समझना क्यों चाह रहे हैं? हमें ये समझना है कि दिए गए डायबिटीज डेटा सेट में से वेरियस मेडिकल कंडीशन के आधार पर किन पेशेंट को डायबिटीज होने की संभावना है, उनको पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सके और उनको पहले से ही सावधानी बरतने को कहा जा सके, ताकि वह डॉक्टरों के हॉस्पिटल के चक्कर न लगाएं और फालतू में अपना पैसा न खर्चा करें और फालतू में उनको मेंटल जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो भी ना करना पड़े। ओके, इसीलिए इसका यूज किया जा रहा है। सो मशीन लर्निंग का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, कंटेंट जनरेशन के फील्ड में, वीडियो एडिटिंग में, इमेज जनरेशन में, लगभग हर जगह किया जा रहा है। ठीक है, तो बस थ्योरी समझना नहीं है, उसके साथ प्रैक्टिकल भी करना है। अब देखिए, हमने कोरिलेशन था जो, उसको हमने यहाँ पे, उसको डेटा को मैंने यहाँ पे प्लॉट करवाया। ओके, ये देखिए डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं एंड उसके बाद ये कोरिलेशन का प्लॉट हमने करवाया था। ओके, रुकिए एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे हमारा जो एक कोड था उसको फिर से रन कर देता हूँ। ये था हमारा कोड, कहाँ गया? मुझे कॉलम निकालना था, ये वाला एक्सक्लूडिंग कॉलम। ठीक है, हाँ वो तो निकल ही गया था, वैसे कोई बात नहीं। हिस्टोग्राम ऑफ फर्स्ट 8 कॉलम का इसने हिस्टोग्राम निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमने कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया एंड उसके बाद हमने कोरिलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर लिया। ओके, सो वी हैव डन graphical representation of correlation. The above plot, yellow color represent maximum correlation and blue color represent minimum correlation. We can see none of the variable have correlation with another variable. Okay, तो इसको देखिए correlation क्या बता रहा है, जैसे प्रेग से स्ट्रांगली correlation है, प्लस ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेट, मतलब इधर भी वही फीचर है, इधर भी वही फीचर है, और दोनों जो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन वाला कलर का रिप्रेजेंटेशन है वह और कहीं नहीं मतलब मिक्स हो रहा है। इसका मतलब फीचर्स आर नॉट कोरिलेटेड विथ ईच अदर इन आवर गिवन डेटा। इन द प्लॉट, येलो कलर रिप्रेजेंट मैक्सिमम कोरिलेशन एंड ब्लू कलर रिप्रेजेंट मिनिमम correlation. So we can say that none of variable have correlation with other variable. अब मान लीजिए आपको ये करना है, sns.pair plot, हमने seaborn लाइब्रेरी को भी तो इंपोर्ट करवाया था, तो sns.pair plot करवाना है हमें p डेटा और डायग्नोस्टिक काइंड kde इसके बीच में। अभी ये हमारा कोड रन हो जाएगा तो इसको बारे में भी देख लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोड। ओके, सो देखिए इस कोड का मीनिंग क्या है, sns.pair plot इक्वल टू p डेटा कमा diagnostic.kde. So the code used in the seaborn library SNS to create a pair plot which is a grid of plots showing the relationship between pairs of variable in your data set. Our data set is p data. And sns.pair plot क्या करता है, sns.pair plot क्या करता है, इसका रोल क्या होता है? This is the function from seaborn library that generate the pair plot. p data क्या है? p data जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा फ्रेम है, इसको this is the pandas data frame containing the data you want to visualize. And diag kind kde क्या है, इसका मतलब समझो, kde क्या है? This argument control what kind of plot is displayed on diagonal of the pair plot grid. अब diag kind क्या है?
स्पेसिफाई द टाइप ऑफ प्लॉट फॉर डायगोनल। KDE क्या है? स्टैंड फॉर कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। ये करता क्या है? इट क्रिएट्स ए स्मूथ डेंसिटी कर्व along द डायगोनल showing the distribution of each individual variable। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी लंबा है, अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए आपसे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कोड दिया हुआ है, हर एक कोड को देखिएगा कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब कैलकुलेट द डायबिटीज रेशियो ऑफ ट्रू फॉल्स आउटकम वेरिएबल। ओके, सो इसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रू केसेस 268 एंड नंबर ऑफ फॉल्स केसेस 500। इस कोड को मैं रन किया, तो इस कोड को रन करने के बाद अभी अब फाइंड नंबर ऑफ ट्रू केसेज, हमारे पास 768 का रिकॉर्ड है। उसमें से जो हमने ये देखा कि कितने लोगों का ट्रू वैल्यू है, कहाँ कहाँ पे लेवल 1 है, कहाँ कहाँ पे लेवल 0 है। तो ट्रू केस जो है 261 जिनको डायबिटीज पक्का है, और फॉल्स केस जो है वो 500 है। ओके, सो वी कैन से दैट 34.9% people in current data set who have diabetes and rest of 65% does not have diabetes. So it's a good distribution of two false cases of the diabetes. Okay. अब आपके पास डेटा का पता लग गया, आपके डेटा में नल वैल्यू थी उनको भी आपने हटा दिया, डेटा के अंदर कोरिलेशन को भी आपने चेक कर लिया, डेटा के अंदर कोरिलेशन को भी आपने चेक कर लिया, एंड उसका ग्राफ प्लॉटिंग के माध्यम से भी आपने उसको देख लिया, और ये भी देख लिया कि आपके डेटा में से कितने लोगों को सही में डायबिटीज है और कितने लोगों को नहीं है। आउट ऑफ 768 रिकॉर्ड वी हैव चेक्ड दैट 260 रिकॉर्ड्स हैविंग ट्रू वैल्यूज एंड 500 रिकॉर्ड्स हैविंग फॉल्स केसेस। ओके, अब इतना हो गया अपने डेटा के बारे में एनालिसिस। अब क्या करना है? अपने डेटा को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कहाँ कहाँ करना है? अपन डेटा को ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में स्प्लिट करना है। तो ट्रेनिंग के लिए लगभग 70% डेटा ले लेंगे और टेस्टिंग के लिए लगभग 30% डेटा लेंगे आउट ऑफ 568 रिकॉर्ड, जो कि मिक्स है डायबिटीज और नॉन डायबिटीज दोनों पेशेंट का, डिपेंड ऑन वेरियस मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, तो चलिए वी विल यूज 70% ऑफ डेटा फॉर ट्रेनिंग पर्पज। सो हाउ यू विल राइट द कोड? सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम scikit-learn। सो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज करके ही अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग पार्ट और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करते हैं। सो x इज इक्वल टू पी डेटा डॉट ड्रॉप क्लास x इज इक्वल टू 1, मतलब प्रेडिक्टर फीचर कॉलम 8, एंड y इक्वल टू पी डेटा क्लास प्रेडिक्ट क्लास। ओके, सो x जो है ये फीचर्स है हमारे। ओके, x जो है हमारे फीचर्स हैं, जो कि 8 फीचर्स हैं, और y जो है वो लेवल है। ओके, 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। अब यहाँ से हम ये अब इसको कोड लिखेंगे टू डिवाइड आवर डेटा इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। सो x ट्रेन कामा x टेस्ट, y ट्रेन कामा y टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन लगाएंगे वहाँ पे, और जो हमारा फीचर्स होगा उसको दे देंगे वहाँ पे। सो एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। देखिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर इसमें कुछ गलत लिखेंगे तो उसमें एरर आ जाएगी। ओके, सो एक्स वाई एंड टेस्ट साइज 0.3 दिया हुआ है। इसका मतलब कि टेस्टिंग के लिए हम लोग 30% डेटा दे रहे हैं अपने मॉडल को, और ट्रेनिंग के लिए 70% डेटा दे रहे हैं। रैंडम स्टेट इक्वल टू 1 दे दिया, रैंडम स्टेट इक्वल टू 1 2 4 42 कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर जो हमने डेटा का डिवीजन किया है उसमें अगर फिर हमें कुछ फर्दर उसमें कुछ अन्य फंक्शन लगाना है, तो उसमें जो हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम ही रहे, उसमें कोई डिफरेंस ना आए, इसलिए इसको लॉक कर दिया जाता है। 1 इज जस्ट एनी रैंडम सीड नंबर। सो एक्स डॉट ट्रेन हेड। अब इस तरीके से अपने डेटा को मैंने ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में मैंने डिवाइड कर दिया, और मैंने कहा कि भाई जो मेरा ट्रेनिंग का जो डेटा है उसका हेड, यानी कि उसमें से टॉप के 5 रोज दिखाओ। तो ये देखिए मेरा ट्रेनिंग का डेटा है, ये इंडेक्स है, और ये
ये डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस हैं, एज है। बाकी जो लास्ट की रो थी उसको यहाँ पे नहीं लिया गया है क्योंकि दैट हैज़ बीन ऑलरेडी ड्रॉप, क्योंकि लास्ट वाली रो ही बता रही थी कि क्लास 1 है या 0 है, यानी किनको डायबिटीज़ है, किनको डायबिटीज़ नहीं है, वो ये बता रही थी। अब हमने उसको हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि अब हमें पता करना है ना दिए गए मेडिकल कंडीशन पे किनको डायबिटीज़ हो सकता है, किनको नहीं हो सकता है। ओके, अब ये देखिए इस डेटा सेट में देखिए ये 0 0 यहाँ पे 100 1 76 वेरियस जो मेडिकल कंडीशन है उनके मेजरमेंट के हिसाब से डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। और हेड जो फंक्शन होता है वो हमें अपने डेटा सेट के टॉप की 5 रोज को बताता है, और साथ ही साथ ये दिखाया जाता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं उनकी वैल्यू क्या क्या हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक द स्प्लिट डेटा. Let's check the split of data. Okay, so print data is in training set. ये लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन डिवाइड बाई लेंथ ऑफ पी डेटा डॉट इंडेक्स, एंड जो टेस्टिंग का डेटा है उसका क्या परसेंटेज है। सो 69.92% डेटा इज इन ट्रेनिंग सेट एंड 30.08% डेटा इन टेस्टिंग सेट। ओके, तो इस तरीके से 768 रिकॉर्ड अगर हम लेंगे तो 768 में लगभग 30% डेटा टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं, यानी कि 230 उसके आसपास कुछ डेटा टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं और बाकी डेटा हम लोग ट्रेनिंग के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब नाउ लेट्स चेक डायबिटीज ट्रू और फॉल्स रेशियो इन स्प्लिट डेटा। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये कोड रन किया। सो प्रिंट ओरिजिनल डायबिटीज ट्रू वैल्यू, एंड जब इसका डिटेल में चेक किया तो ओरिजिनल डॉट डायबिटीज ट्रू वैल्यू 268। आपको पता है 268 जो ट्रू जिनको डायबिटीज है सच में इस डेटा के आधार पर वो 268% है, एंड ओरिजिनल जिनको डायबिटीज नहीं है वो 500 है। अब ट्रेनिंग डेटा सेट में से 70% डेटा हमने ट्रेनिंग के लिए लिया है, तो उसमें 183 लोगों को डायबिटीज है, 354 लोगों को नहीं है। और टेस्टिंग में से ये देखिए टेस्टिंग डेटा सेट में से 85 लोगों को डायबिटीज है और 146 लोगों को नहीं है। ओके, तो ये हमारा कुछ डेटा का स्प्लिट किया गया है और उसकी वैल्यू दी हुई है। अब चलिए हम लोग डेटा का प्रिपरेशन करते हैं। ये तो रहा आपका डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड हो गया। अब डेटा का प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कि उसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। हालांकि मैंने कंप्लीट डेटा सेट में से एक बार पहले ही ये चेक कर चुका था कि मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड होने के बाद भी हमें चेक करना चाहिए कि हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक्स डॉट ट्रेन हेड का फंक्शन मैंने लगाया और हमने देखा लॉट्स ऑफ जीरो आर देयर, मतलब लॉट्स ऑफ मिसिंग वैल्यू आर देयर। सो अब हम क्या करेंगे, जो जीरो वाली वैल्यू हैं उनको हम लोग मीन से रिप्लेस करेंगे। सो फ्रॉम स्केलर्न डॉट इम्प्यूट इम्पोर्ट सिंपल इम्प्यूटर। ओके, जीरो वाली प्लेस को भरने के लिए इम्प्यूटर को इंपोर्ट किया गया है। सो रिप्लेस जीरो इज इक्वल टू सिंपल इम्प्यूटर मिसिंग वैल्यू इक्वल टू जीरो स्ट्रेटजी इक्वल टू मीन, एंड कॉलम xtrain डॉट कॉलम्स। सो xtrain इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम रिप्लेसमेंट ऑफ जीरो डॉट फिट ट्रांसफॉर्म xtrain, एंड xtext इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम रिप्लेस जीरो फिट ट्रांसफॉर्म xtest, एंड xtrain डॉट कॉलम्स इक्वल टू कॉलम xtest डॉट कॉलम इक्वल टू कॉलम्स, एंड xtrain हेड। तो इस तरीके से हमने जो मिसिंग वैल्यू थी, जो जीरो वाली वैल्यू थी, उनको हमने मीन से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम इसके बाद एक बार हमारा डेटा सेट क्लियर हो गया, एक बार हमारा डेटा सेट बिल्कुल फॉर्मेटेड हो गया, अब हम लोग अब उस डेटा सेट को अपने मॉडल को देंगे। कौन सा मॉडल है? नेओ बायस वाला मॉडल है, नेओ बायस वाला मॉडल है। सो
मॉडल को देने से पहले उस मॉडल को इंपोर्ट करो, तो फ्रॉम स्केलर्न डॉट नेओबायस इंपोर्ट गॉसियन नेओबायस। ये क्या करता है, विल यूज गॉसियन नेओबायस एल्गोरिथम फॉर नेओबायस। ओके, सो नेओबायस लगाने के लिए हम गॉसियन नेओबायस का यूज किया एंड नेओबायस एल्गोरिथम का यूज किया। एंड क्रिएट द मॉडल कैसे करेंगे, डायबिटीज मॉडल गॉसियन नेओबायस एंड डायबिटीज मॉडल डॉट फिट फंक्शन का यूज करके हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। इसको यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा हमने दे दिया, इसको दे दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा रिकॉर्ड था 768, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इसको ट्रेन कर दिया। उसके पहले ये बात ये भी देख लो कि यहाँ पे जीपीयू का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने सिस्टम का सीपीयू का यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए रैम एंड डिस्क यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब दैट वी आर यूजिंग आवर सीपीयू। ठीक है, अगर जीपीयू का यूज करना रहेगा तो आप यहाँ पे जा करके चेंज रन टाइम करेंगे, तो वहाँ पे आपका जीपीयू और टीपीयू सिलेक्ट करने के लिए आएगा जब आपका ह्यूज डेटा सेट थोड़ा होगा तो उस समय। ओके, नाउ वी विल चेक परफॉर्मेंस और मॉडल विद द ट्रेनिंग डेटा। सो हाउ वी विल चेक परफॉर्मेंस ऑफ आवर, अब आपका मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो चुका है। आपके मॉडल क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल विद द ट्रेनिंग डेटा। ओके, सो डायबिटीज ट्रेन प्रेडिक्ट का एक हमने वेरिएबल बनाया एंड डायबिटीज मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, इसको हमने ट्रेनिंग वाला डेटा दिया। ओके, सो फ्रॉम स्केलर्न डॉट मैट्रिक्स, यहाँ से हमने मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया, मॉडल एक्यूरेसी एंड यहाँ से मैंने इसका परफॉर्मेंस चेक किया कि हमारे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी क्या है। ओके, सो आवर ट्रेनिंग एक्यूरेसी 73.93%। नाउ वी विल चेक परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल विथ टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा की क्या परफॉर्मेंस है, उसके लिए भी मैंने एक्यूरेसी उसका चेक किया, तो इसकी एक्यूरेसी है 76%। ओके, नाउ लेट्स चेक द कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ओके, सो इसके लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम चेक करेंगे। सो प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स cm इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और इसको हमने टेस्टिंग वाले डेटा को हमने इसको दे दिया, यानी कि जो एक्चुअल डेटा था और जो प्रेडिक्ट होने के बाद डेटा आया, इसका इन्हें कंपेरिजन किया। ओके, और उसके बाद हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स के द्वारा उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। सो पीडी डॉट डेटा फ्रेम कंफ्यूजन मैट्रिक्स इंडेक्स i फॉर i इन 1 0, कॉलम्स i फॉर i इन प्रेडिक्ट 1 प्रेडिक्ट 0। सो इस तरीके से हमने फिगर प्लॉट करने के लिए इसको पैरामीटर दे दिया एंड एसएनएस डॉट हीट मैप के माध्यम से इसको हम लोग विजुलाइज करेंगे। सो यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हमने यूज किया और अपने इसका मॉडल का परफॉर्मेंस चेक किया थ्रू कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए 0 1 दिया है और प्रेडिक्ट 1 प्रेडिक्ट 0। यहाँ पे 122 जो है ट्रू निगेटिव है, 122 रिकॉर्ड जो है ट्रू निगेटिव है। ठीक है, 0 भी है 0 भी है, इसका मतलब ट्रू निगेटिव है। ओके, और ये फिर 23 है, इसका कैसे हम लोग रीडिंग करते हैं ये आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। उसके पहले हम लोग क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इसका चेक कर लेते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन इसका आया है। तो प्रिसीजन 71% और रिकॉल 65% इसका आया है। सो रिकॉल इज बिलो 70%। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स का ब्रेक डाउन देख लेते हैं। सो द कंफ्यूजन मैट्रिक्स विजुअली रिप्रेजेंट हाउ वेल ए क्लासिफिकेशन मॉडल परफॉर्म in terms of correctly and incorrectly classify instances। ओके, सो यहाँ पे देखिए 53 ट्रू पॉजिटिव, ये इस कोड को मैंने पहले रन किया था तो उसका ये डिटेल है। ओके, सो 53 ट्रू पॉजिटिव, एक्चुअल 1 प्रेडिक्टेड 1, यानी कि यहाँ पे देखिए 55 यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव आया, एक्चुअल 1 एंड प्रेडिक्टेड 1 ये ट्रू पॉजिटिव आया, यानी कि 55 लोगों को डायबिटीज है फ्रॉम द गिवन टेस्टिंग डेटा सेट, 55 लोगों को है। इस पूरे वैल्यू अगर आप वो करेंगे, ऐड करेंगे, तो 122 प्लस 30 152 हो गया, 152 प्लस 57 यानी कि 207 एंड 23 यानी 230 का रिकॉर्ड है
अब out of 230 testing data, we have found that 55% have diabetes. Actually, they are found as diabetic patient. Okay. एंड जो ट्रू निगेटिव है यानी 122 आउट ऑफ 230 120 लोगों को नहीं है, 55 लोगों को है, और ये 30 और 23 यहाँ पे गलत प्रिडिक्शन यहाँ पे किया गया है बाय आवर मॉडल. Okay, so the model has a good number of true positive, that is 55 in our case, and a true negative, that is 122, suggesting it performs reasonably well. However, there are false negative, meaning model is missing some actual positive cases. Okay, जिन लोगों को डायबिटीज था उसमें उसको भी उसने निगेटिव कर दिया, इनको डायबिटीज नहीं है. There are 80 false positive, meaning model is sometime incorrectly predicting positive when it is should be negative. And the recall for class 1 is lower. Okay, the recall for class 1 is lower, indicating that model may not be very sensitive to detecting actual positive. Okay, so potential improvement इसमें क्या किया जा सकता है? It minimize false negative is critical that in medical diagnostic, improving recall by adjusting the decision threshold could help. Okay, तो इस तरीके से we have developed a model to predict the diabetes from a given set of data with help of neo-Bayes algorithm. Okay, so आप भी इस कोड का प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद इस कोड को रन करने का प्रयास कीजिएगा. जहाँ पे नहीं आएगा वो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी की हेल्प से भी आप आराम से इन कोड को समझ सकते हैं. अब तो ऑटो कोडर आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सारे टूल आ गए हैं जो कि आपके लिए कोडिंग का काम बिल्कुल आसान कर देंगे. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग.